कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 15वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत उपास्य मूर्तियों का वर्णन किया गया है। शंकर जी बोले, हे कल्याणी, अब मैं सृष्टि की उत्तम पद्धति कहता हूँ। सदाशिव समिष्टि रूप आकाश के स्वामी एवं सर्वशक्ति संपन्न हैं। चारों महेशादि की उत्पत्ति इन्हीं से होती है। अतएव ये चारों इनकी समष्टि हैं और ये ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र महेश्वर कहलाते हैं। सदाशिव का जो 1000वां अंश है, उससे महेश्वर उत्पन्न होता है। वह पुरुष अनंत रूप है, वायु का अधिपति है और वही वाम भाग में माया शक्ति से युक्त है, सभी क्रियाओं का स्वामी है। इसी के व्यष्टि रूप चारों महेश्वर हैं। ईश, विश्वेश्वर, परमेश एवं सर्वेश्वर ही सर्वोत्तम तिरोभाव चक्र हैं। तिरोभाव भी 2 प्रकार का है। पहला रुद्रादि गोचर है, दूसरा पशुजात की परंपरा में देह भावात्मक है। यह अनुग्रह रूप समर्थ कर्म समताएं में एक ही है। जो लोग महेश्वर पद का सेवन करते हैं, उन्हें मही पद प्राप्त करने के योग्य है। शिव भक्तों को क्रमानुसार सालोक्य मुक्ति देने वाला है। महेश्वर के 1000वें अंश से रुद्र की मूर्ति पैदा हुई है और दूसरा जो तेज तत्व के स्वामी अघोर मुखाकृति वाम की ओर गौरी शक्ति से युक्त हैं, वे ही सर्व समर्थ सबका संहार करता है। शिव आदि चारों रूप उनके व्यष्टि रूप हैं। हे ऋषिवर, यह तो जगत में प्रसिद्ध ही है कि शिव हर मृड यह अद्भुत चक्र है। यही दिव्य चक्र ही संहार नाम से कहा जाता है। सृष्टिकर्ता, पालक एवं संहारक यही है। सृष्टि बनाते समय रजोगुण में ब्रह्मा रूप होते हैं, पालन समय में सत्व गुण रूप विष्णु होते हैं, संहार समय में तमोगुण रूप रुद्र होते हैं। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न ये चारों प्रसिद्ध व्यूह भी इनका रूप हैं। योगी जनों को सालोक्य, सामीप्यादि, मुक्तिदाता रूप देव की ही उपास्य है। आराधना द्वारा शीघ्र संतुष्ट हो जाने वाले शिव आशुतोष हैं। अपनी लीला द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन एवं संहारादि किया करते हैं। संसार की सभी कामनाओं को त्याग करके इनकी उपासना करने वालों को उत्तम पद की प्राप्ति होती है। अब इसमें शिव तत्व का निरूपण किया गया है। सूत जी बोले, इस प्रकार वेदार्थ सुनकर मुनि श्रेष्ठ वामदेव जी परमात्मा में कुछ संशय करके नम्र होकर बोले,
हे ज्ञान शक्ति के धारक स्वामिन, मेरा एक संशय निवृत्त करें। सदा शिव से लेकर कीटों तक सभी चराचर प्राणियों का कारण तो एक वही सनातन शिव है। फिर यह संसार चक्र निवृत्त कैसे हो सकता है? कौन सा अद्भुत ज्ञान है जिससे इसकी निवृत्ति हो? यह सुनकर स्कंद जी बोले, हे मुनि जी, इस रहस्य को भी साक्षात सदाशिव ने सुना दिया है, सो सुनिए। यही उपदेश सदाशिव ने श्री जगदम्बा जी को दिया था। उस समय मैं माता का दूध पीने वाला बालक था और कुछ कुछ ज्ञान भी था, तभी तो वह अभी तक भी मुझे स्मरण है, सो सुनिए। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपमेय निम्नय यह सब पाप हैं। इनसे मुक्त होने के हेतु पृथ्वी तथा अंकुर आदि सभी कर्ता से पैदा होते हैं। कोई ना कोई तो इनका कर्ता अवश्य हुआ करता है। जिस प्रकार चेतन कर्ता कुम्हार के बिना अचेतन घट की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसी प्रकार प्रकृति के अचेतन कार्य भी कर्ता के बिना कैसे हो सकते हैं। जब तक अचेतन देह में चेतन जीव न हो तो अचेतन इंद्रियों में कार्य करने की शक्ति कैसे हो सकती है। सत्यम विज्ञान मानंद ब्रह्म इत्यादि श्रुतियाँ उसी परमात्मा को सत्य विद्वान आनंदमय कहती हैं। इस असत रूप प्रपंच का निवारक सदाम्य शब्द कहाता है। संसार की निवृत्ति केवल चित्त ज्ञान द्वारा होती है। प्रकाश तथा चित्त दोनों जगत का कारण हैं। सदाशिव की शक्ति द्वारा शिव भाव को प्राप्त हैं। शक्तिमान तथा शक्ति में कोई भेद नहीं। जीव के आश्रित शक्ति के रहते हुए वह दुर्बल होती है और जब उसको परमात्मा का आश्रय होता है तब वह सभी प्रकार से बलवान हो जाती है। इस प्रकार शिवत्व तथा शिव शक्तित्व दोनों परमात्मा में विद्यमान हैं। शिव शक्ति दोनों के योग से पूर्णानंद प्राप्त होता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है बृहन्तीत ब्रह्म, अर्थात जो स्वयं बढ़कर जगत को बढ़ाए एवं सबसे महान हो वह ब्रह्म है। अब श्रुति प्रतिपादित सोहम शब्द का अर्थ सुनिए। यह एक महामंत्र है। इसी के द्वारा जीवात्मा परमात्मा में एकत्व होता है। तभी इसका अर्थ होता है कि वह परम ब्रह्म में ही हूँ। इसका विनिमय उल्टा करने से हंस शब्द बनता है। हंस शब्द का अर्थ होता है निर्गुण निर्विकार, अर्थात सब विकारों से रहित शिवोहमस्मीति। ऐसा कहने पर जीवात्मा का अनुभव कर लेता है, उसके बाद पूर्णानंद प्राप्त करता है। न तस्य कार्यकरणं च विद्यते, उसका न कोई कार्य है न कोई साधन, ऐसा श्रुतियाँ प्रतिपादन करती हैं। स्वाभाविकी ज्ञान बलम कियाच, परम ब्रह्म परमात्मा में स्वाभाविक ज्ञान क्रिया एवं बल क्रिया है। परास्य शक्ति निर्विघ्ने श्रूयते, परमात्मा की पराशक्ति विविध प्रकार से सुनी जाती है। ओमकार ब्रह्म में ही
सारा ब्रह्मांड समाया है। भगवान शंकर इसके उत्पन्न करने में ब्रह्मा, पालन करने में विष्णु, संहार करने में रुद्र रूप हो जाते हैं। हे वामदेव जी, शिव भक्ति योग परमात्म तत्व है। पराशक्ति से चित्त शक्ति, चित्त शक्ति से आनंद शक्ति एवं क्रमानुसार इच्छा शक्ति भी उत्पन्न होती है। उसके बाद ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति की उत्पन्न होती है। हे मुनि जी, इन्हीं शक्तियों से मोक्ष, निवृत्ति आदि कलाएं प्रकट होती हैं। हे वामदेव जी, अब मैं पंच ब्रह्म का उत्पादन कहता हूँ। शिव से ईशान, ईशान से पुरुष उत्पन्न होता है। शिव शक्ति से नाद, बिंदु, स्वर, फिर उनके द्वारा ओंकार की प्रणव मंत्र की उत्पत्ति होती है। पुरुष से तो अघोर, वाम और उससे सघोजात आदि पैदा होते हैं। मात्राओं द्वारा 48 कलाएं, फिर शांति कलाएं एवं अघोर शास्त्रों की उत्पत्ति होती है। फिर मिथुन पंचक पैदा होते हैं। फिर अनुग्रह, तिरोभाव, विनाश, स्थित, सृष्टि, रूप आदि कार्यों का हेतु पंचक कहा जाता है। बुद्धिमान पुरुष को ही इसका ज्ञान होता है। फिर आकाश आदि के क्रम से भूत पंचक पैदा होते हैं। आकाश तत्व में शब्द गुण है, वायु में स्पर्श गुण है, जल तत्व में शब्द, स्पर्श, रूप, रस गुण है, अग्नि तत्व में रूप, शब्द, स्पर्श गुण हैं, पृथ्वी तत्व में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध गुण हैं। ये सब के सब तत्व सत्व गुण के कार्य द्वारा अपने अपने भूतों में लीन रहते हैं। फिर गंध आदि के क्रमानुसार उल्टे हो व्यापक रहते हैं। अंत में जाकर शिव जी में लीन हो जाया करते हैं। विश्व का निर्माण जिस समय प्रारंभ होता है, उस समय सभी तत्व अपने अपने गुणों से फिर प्रकट हो जाते हैं। सदाशिव की ज्ञान एवं क्रिया शक्ति प्रकृति रूप से प्रकट होकर सृष्टि का उत्पादन कार्य करने लग जाती है। पुरुष सृष्टि तो भगवान शंकर अपनी दैवी माया से उत्पन्न करते हैं। उसी माया द्वारा उत्पन्न हुआ ईश पुरुष माया से ही मूर्ख होकर पर ब्रह्म को भुला देता है। माया के अनेकों भ्रम में पड़कर भूला भटकता कष्ट यातनाएं पाता है। सत्य कर्म करना तो वह त्याग देता है, पाप कर्मों में निवृत्त प्रवृत्त हो जाता है। अब ये 17वां अध्याय है। शिव जी के द्वैत अद्वैत रूप का वर्णन इसमें किया गया है। महर्षि वामदेव बोले, हे स्वामिन, आपने प्रकृति नियति का वर्णन तो भली भांति कर दिया। अब द्वैत अद्वैत के स्वरूप का भेद वर्णन करें। स्कंद जी बोले, शैववाद द्वैत को नश्वर तथा अद्वैत को नश्वर एवं सनातन मानता है। भगवान शंकर सर्वज्ञ सच्चिदानंद ज्योतिर्स्वरूप सनातन स्वयंभू हैं। सत्व गुण चित्त शक्ति से प्रकृति तत्व की उत्पत्ति होती है। बुद्धि द्वारा 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न होता है। वही जीवन भर में अभिमान रूप हो जाता है, इंद्रियों में बल सत्ता करता है। इस प्रकार शरीर के 3 भेद हो जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण शरीर में व्यापक हो जाते हैं।
तभी शरीर 3 प्रकार का होता है। अहंकार एवं तेजो द्वारा मन बुद्धि इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, शरीरों में व्यापक हो जाती हैं। मन 11वीं इंद्रियां सदा तर्क वितर्क किया करती है। वैकारिक अहंकार के मध्य में अग्नि की सहायता से यह 11 इंद्रियां पैदा होती हैं। बुद्धि तथा इंद्रियां नेत्र जिह्वा त्वचा नासिका आदि 5 ज्ञानेंद्रियां रूप रस शब्द स्पर्श का गंध अनुभव करती हैं। पैर गुदा लिंग हाथ तथा मुख ये कर्मेंद्रियां अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त रहती हैं। मनुष्य जल अनल आकाश वायु ये 5 भूतों से प्रकट होकर पंच तत्वात्मक रूप कहते हैं। जब देह से प्राण निकल जाते हैं तब तो ये सभी तत्व अपने अपने कारणों में चले जाते हैं। महर्षि वामदेव बोले, हे स्वामिन, यह तो सुन लिया कि मात्रा तन्मात्रा आत्म तत्व से ही ओमकार प्रणव का मंत्र सिद्ध हुआ। अब जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों समाये हुए हैं, इस प्रकार की मात्रा तन्मात्रा आदि का वर्णन करके सुनाने की कृपा करें। स्कंद जी कहने लगे, हे महर्षि, तस्मात् यहाँ से आरंभ करके भूतात्मक सृष्टि क्रमानुसार वर्णन कर चुका हूँ। अब फिर भी स्पष्ट रूप से श्रवण करो। कलाओं द्वारा पंचभूत पैदा होते हैं, यह तो स्पष्ट है कि स्थूल पंचभूतों के देही साक्षात शिव हैं। शिव तत्व से आरंभ करके पृथ्वी तत्व तक क्रमशः तन्मात्राएं हैं। भूत आदिकों का धर्म तो प्रकट होना है, उससे तन्मात्रा एवं कला आदि सब की सब इन एक एक भूतों की परस्पर कारण हैं। इनका कोई भी निरोध नहीं। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर वाले सूर्य चंद्र नक्षत्र ये ब्रह्म ज्योति से पैदा होते हैं। सारे ब्रह्मा आदि देवता भूत जाति दिक्पाल देवता पितर दैत्य किन्नर मनुष्य स्थावर जंगम प्राणी पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष गुल्म लता औषध एवं अष्ट पर्वत 7 समुद्र गंगा आदि सभी नदियाँ तथा सभी चीज़ों की उत्पत्ति ब्रह्म ज्योति से पैदा होती है। हे मुनि जी, सर्व ब्रह्म सर्वो वै रुद्रः सभी शिव रूप हैं। ऐसा मन में निश्चय करके शिव आराधन में संलग्न हो जाना चाहिए। श्रुतिये शिव को ही ब्रह्म तथा शक्तिमान मानती है। 38 कलाओं के त्याग में समर्था रखने वाले शिव भगवान में अद्वैत के भाव होने चाहिए। सदा शिवोहम इस प्रकार के भावों वाला गुरु तो साक्षात शिव रूप है। ऐसे ही गुरु की कृपा से शिष्य परम पूज्य शिव जी की उपासना में तत्पर होता है। प्रधान प्रधान योगों के साथ साथ सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न होकर शिव तत्व का ही ओंकार प्रणव द्वारा गुणवादन गुणानुवाद किया करती हैं। राग द्वेष आदिक मल हैं। इनसे पृथक शंकर भगवान की शिक्षा वेद तत्व है। यही मैंने तुमको सुनाई है। जो पुरुष शिव आज्ञा तथा शिव शिक्षा का उल्लंघन करता है, किंवा असत्य करके वर्णन करता है, चाहे वह देव दानव मानव यक्ष गंधर्व आदि कोई भी हो, निश्चय पाप का भागी होता है।
उसे दंड भोगना पड़ता है। स्वयं शिव आज्ञा करते हैं कि ब्रह्म रूप में भेद जानने वाले महापातकी को काल अग्नि के समान मैं अपनी शक्ति से खंड खंड कर देता हूँ। हे महर्षि, तुम शिवजी की ज्ञान शिक्षा को भली भांति जानते हो और शिव आचरण दृष्टा हो। तुम वह शिव योगी हो जिसके शरीर से उत्तरी भस्म के स्पर्श मात्र से पापी मनुष्य तथा पिशाच आदि भी तर जाते हैं और तुम्हारी दया से मुक्ति भी मिल जाती है। तुम्हारी कृपा दृष्टि मुक्त दाता है। साधु जंतु लोगों के उपकार के लिए पृथ्वी पर भ्रमण किया करते हैं। हे प्रधान भक्तराज, आपके यह सभी प्रश्न भी लोक हित के लिए हैं। तुम तो ज्ञानी पुरुष हो। मेरे कथन के अनुसार तुम रुद्राक्ष तथा भस्म धारण करके अपने एकाग्र मन से शिव आराधना में लगे रहो, अनंत सुख पाओगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। आगे 18वां अध्याय है जिसमें गुरु तत्व पाने की विधि बतलाई गई है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।